जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे भाग और अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे कि किस भाग में किस आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा लिख लिया हूँ इसलिए, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको भी पढ़ने में क्या बोरिंग होने लगती है। ठीक है, आप भी बोर होने लगते, इसलिए मैंने लिख ली है ताकि वीडियो लंबी ना बने और समझ में पूरी तरह से आ जाए। ठीक है, भाग वन में। ठीक है, भाग वन में किसका उल्लेख है ये देख लेते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग वन में किसका उल्लेख है, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें है, भाग वन में। ठीक है, भाग वन में। ठीक है, लेसन वन में। ठीक है, यूनियन एंड इट्स क्या, यूनियन एंड इट्स ट्यूटोरियल। ठीक है, टिटोरी। अब देखते हैं टिटोरी ये मतलब होता है, हम इंग्लिश में मैंने बता दिया है कि संघ और राज्य क्षेत्र, ये समझ में आ गया है। इसमें एक से लेके अनुच्छेद एक से लेके आर्टिकल एक से लेके 4 तक का उल्लेख है इसमें भाग वन में। अगर कोई पूछे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद जिसे आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, सब बता दूंगा अभी। संविधान क्या है, जैसे मैंने लिख लिया है इसमें संविधान क्या है। ठीक है, संविधान इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, संविधान को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और संविधान की थोड़ा सा परिभाषा बता देते हैं, देश के तमाम कामकाज के बारे में और सभी को बराबर कानून अधिकार इसमें लिखा होता है, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा है, बहुत बड़ी नहीं, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ गए। देखो मैंने बताया ना, संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग, इसे लेसन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, देखो कई लोगों के मन में ये सवाल है अनुच्छेद क्या है। ठीक है, तो ये बता, पेज नंबर को अनुच्छेद कहते हैं। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, पेज नंबर को क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर क्या कहते हैं, पेज नंबर क्या कहते हैं, पेज नंबर पर कहते हैं अनुच्छेद कहते हैं। इधर जगह नहीं है तभी लिख दे। पेज नंबर क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो अनुच्छेद वन में क्या है, अनुच्छेद वन में किसका उल्लेख किया गया। ठीक है, इंडियन इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडियन इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का क्या संघ है। ठीक है, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बता दिया है, इंडियन इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, स्टेट किस तरह के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। स्टेट किस तरह के होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टेट देखो, स्टेट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला आपका कॉन्फेडरेशन, और दूसरा फेडरेशन, और दूसरा यूनियन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मुझे बोलने में अटपट लगता है, पूरा न मानिए। ठीक है, देखो अब हिंदी में देखो क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेशन क्या कहते हैं, परिसंघ, परिसंघ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, संघ, और इसको भी क्या कहते हैं, संघ ही कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद फेडरेशन हो गया, यूनियन हो गया, इनको हम तीनों को परिसंघ, संघ और जो संघ है, इनको तीनों को डिटेल समझेंगे। ठीक है, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेने जाते तो ले लीजिए, इसको एक एक करके हम बारीक से पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, देखो कॉन्फेडरेशन देख लेते हैं, जिसे परिसंघ कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसंघ कहते हैं। बहुत क्या होता है, बहुत कॉन्फेडरेशन जो होता है तो वो क्या होता है, बहुत कमजोर होता है और बहुत आसानी से टूट जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, बहुत क्या होता है, कमजोर होता है और बहुत आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत आसानी से ये टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे दें, अगर एग्जाम्पल जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल दे दें, ठीक है, या मौर्य काल और मुगल काल में। ठीक है, मौर्य काल में और मुगल काल में, बाबर के समय में अफगानिस्तान, हुमायूं के समय अफगानिस्तान, लेकिन
शाहजहां के समय में अफगानिस्तान क्या हो गया था, टूट गया था। शाहजहां के समय में क्या हुआ था, अफगानिस्तान टूट गया था। ठीक है, तो ये क्या है, परिसंघ क्या बहुत कमजोर होता है और ये आसानी से टूट जाता है। आया समझ में, ये आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। और एग्जाम्पल जैसे आपका हैदराबाद, हमारा हैदराबाद, बंगाल, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, परिसंघ क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं और ये आसानी से क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मान लीजिए पहले के राजघराने, ठीक है, मान लीजिए कि पहले के जो राजघराने थे, ठीक है, राजघराने थे, उनके देश कैसे थे, तो उनके देश क्या थे, परिसंघ थे, बहुत क्या कमजोर थे, वो तुरंत टूट जाते थे। अगर समझ में, पहले जो राजघराने थे वो क्या थे, परिसंघ थे, वो तुरंत चितर बितर हो जाते थे। आए समझ में। अब देखते हैं फेडरेशन, देखते हैं क्या, फेडरेशन देखते हैं, कई राज्यों को मिलाकर क्या होता है, कई राज्यों को मिलाकर एक देश बनाना। ठीक है, कई राज्यों को मिलाकर क्या, देश बनाना। ठीक है, ये फेडरेशन काम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे पहले सोवियत संघ, जैसे यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ, यूएसएसआर, आगे जाकर ये कितने भागों में बढ़ गया, 15 भागों में चितर बितर हो गया। ठीक है, कितने भागों में, 15 भागों में ये क्या हो गया, चितर बितर हो गया। जो आपका रूस है, रूस का भी पहले क्या नाम था, सोवियत संघ ही नाम था। क्या नाम था, सोवियत संघ ही नाम था। ठीक है, सोवियत संघ नाम था, क्या नाम था, सोवियत संघ नाम था। और बाद में इसे जब ऐसे यूएसएसआर से आगे जाकर 15 देश क्या हो गए, चितर बितर हो गए। ये किसके, फेडरेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप आ गए समझ में। चलो अब यूनियन देखो क्या होता है, यूनियन में यदि कोई राज्य एक बार मिल गया, यूनियन में क्या हुआ, कोई राज्य एक बार मिल गया तो वह क्या करे, अलग नहीं हो सकता। यूनियन संघ में क्या होता है, इसको भी संघ बोलते हैं और इसको भी संघ बोलते हैं। ठीक है, इसको भी संघ बोलते हैं और इसको भी संघ बोलते हैं, लेकिन इसमें एक बार जुड़ने पर अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। इसमें अगर एक बार आप जुड़ गए, यूनियन, अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। ठीक है, और हमारा इंडिया क्या है, यूनियन। इसमें अगर एक बार आप जुड़ गए तो कोई राज्य इसमें अगर जुड़ जाता है तो फिर यूनियन के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप अलग नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 केंद्र शासित देश हैं। आप देश के अंदर चिथर बितर कर सकते हैं, यानी कि किसी का नाम बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नए नए राज्य बना सकते हैं उन्हीं राज्यों से, जिले से। ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप बाहरी देशों में नहीं कर सकते। ठीक है, किसी यूनियन को सोचे कि इंडिया को और जो हमारा सिक्किम है उसको अलग कर दे, गोवा को अलग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आप झारखंड बना लो, बिहार से जैसे आप बना, ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, किसी राज्य को बना सकते हैं। एग्जाम्पल है मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए दिल्ली कुछ जिले काट लो, गुजरात के कुछ जिले काट लो, इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, आप देश के बाहर नहीं कर सकते। ये आपको समझ में आ गया। स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलो अभी आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2, अनुच्छेद देखते हैं 2, जिसे आर्टिकल 2 कहते हैं। ठीक है, सांसद किसी विदेशी राज्य को क्या कर सकते हैं, सांसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। इसमें क्या है, सांसद जो होते हैं, सांसद पार्लियामेंट, सांसद कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, सांसद किसी विदेशी देश को क्या करते हैं, मिला सकते हैं, विदेशी देश को मिला सकते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। 16 मई बता दे रहे हैं हमको, 16 मई 1900 आपका सिक्किम हमारा जो मिला था, सिक्किम, तो 16 मई 1975 में सिक्किम को मिलाया गया था। ठीक है, सिक्किम था। अब सिक्किम देखो, पहले चाइना ने तिब्बत पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। चाइना जो था तो तिब्बत पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो चाइना ने तिब्बत को ऐसे तोड़ा कि मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि मान लीजिए किसी भी परिवार में चार सदस्य थे, तो चारों क्या करता था, अलग अलग कर दिया, किसी को वहाँ डाल दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को मतलब चिथर बिथर कर दिया। ठीक है,
तो उसी उसी के डर की वजह से सिक्किम ने क्या कहा भारत से कि मुझे अपने में मिला लो। क्या कहा? मुझे अपने में मिला लो। ठीक है, तो भारत ने क्या कर लिया? मिला लिया। भारत तो वैसे भी जानते हैं आप कितना शांति पे किसी पे हमला तो करता ही नहीं कभी, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, तो सिक्किम को क्या कर लिया गया? अपने में मिला लिया। कब मिलाया गया? अगर कोई ये क्वेश्चन भी पूछे तो आपको पता चल जाएगा। 16 मार्च 1975 में सिक्किम को क्या किया गया था? मिलाया गया था पहले। ठीक है, हाँ। और सिक्किम क्या था? पहले स्वतंत्र देश था। सिक्किम जो था पहले, सिक्किम तो पहले क्या था? स्वतंत्र देश था। सिक्किम स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र देश था। ठीक है, फिर बाद में इसे क्या हुआ? मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया? इंडिया में मिला लिया गया। ठीक है, ये पता चल गया आपका। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। थोड़ा और बचा बस, अनुच्छेद 3 और 4 बचा, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो अनुच्छेद 3, ठीक है, आर्टिकल 3 में सांसद किसी भी राज्य को बिना राष्ट्रपति के अनुमति के क्या कर सकता है? सीमा को बढ़ा सकता है, सीमा को तोड़ सकता है। ठीक है, तो मतलब किसी सीमा नाम क्षेत्र में हुआ परिवर्तन कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। ठीक है, कर सकता है। आगे समझ में, इसके लिए हुआ है क्या है? पूरी तरह स्वतंत्र। ठीक है, सांसद क्या कर सकता है? देखो मान लीजिए सांसद किसी भी राज्य को बिना राष्ट्रपति अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, आप देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद या आर्टिकल 4 में जब सांसद ठीक है, जब सांसद अनुच्छेद 2 का, जब सांसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर रही होगी, यानी 2 का प्रयोग का मतलब विदेशी देशों को मिला रही होगी। ठीक है, विदेशी देशों को मिला रही होगी, या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही होगी, यानी किसी देश को तोड़ रही होगी। ठीक है, किसी देश को तोड़ रही होगी, राज्य को तोड़ रही होगी, तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है और राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, साइन करना पड़ेगा। जैसे नहीं, अगर साइन नहीं करेगा तो महाभियोग का प्रयोग होता है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए, मान लीजिए कि इसके लिए आपको सांसद में 50% की जरूरत। ठीक है, 50% की, 50% में आप किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, विदेशी को भी मिला सकते हैं, विदेश जो देश है टुकड़े उनको भी मिला सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे कुल सीट कितनी है? 545 है। ठीक है, सांसद में कितनी सीट है? तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सॉरी, लोकसभा में कितनी सीटें? तो 545 है। 545 में आगे समझ लीजिए कितना चाहिए? कितना चाहिए आपको? 263। तो आप इसका नाम बदल सकते हैं, किसी देश को मिला सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से सांसद क्या है? स्वतंत्र है और राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। मैं आज बोल रहा हूँ, नहीं कभी बोलते नहीं अपनी वीडियो में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ना और आगे बढ़ो।